नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं सुपर 60 खबरें। लोकसभा ने आज एनआईए संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है, जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भारत से बाहर किसी गंभीर अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि आज जब देश और दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है। इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बीच नोकझोंक हुई। शाह ने कहा कि इस कानून का इस्तेमाल आतंकवाद को खत्म करने के लिए किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन की सरकार पर 18 जुलाई को फैसला होगा। 18 जुलाई को विधानसभा में सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वोटिंग होगी। केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश और राज्यपाल आचार्य देवव्रत को गुजरात ट्रांसफर कर दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र को हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर नियुक्त किया गया। पंजाब कैबिनेट से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा अभी मिला है और वो इस पर विचार करेंगे। साक्षी अजितेश की शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने शादी को वैलिड बताया। सुनवाई के बाद दोनों को दिल्ली भेजा गया। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश को सुरक्षा की इजाजत और उनको साथ रहने का आदेश दिया और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने शर्त भी रखी है कि साक्षी और अजितेश को 2 महीने के अंदर अपनी शादी को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेशी के दौरान साक्षी के पति अजितेश के साथ मारपीट हुई। खबरों के मुताबिक कोर्ट आ रहे अजितेश पर हमला किया गया। हालांकि जिले के एसएसपी अतुल शर्मा ने किसी भी मारपीट की घटना से इनकार किया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बारिश के पानी में बहती हुई एक लड़की को सीआरपीएफ के जवानों ने बचा लिया। रेस्क्यू का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि गहरे पानी में डूब रही लड़की को सीआरपीएफ के जवानों ने ह्यूमन चेन बनाकर बचाया। जम्मू कश्मीर के 176 सीआरपीएफ तंगमर्ग कंपनी के 2 जवान एमजी नायडू और एन उपेंद्र की वजह से युवती की जान बाल बाल बची। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर ने राज्यसभा के सांसद पद से भी इस्तीफा दे दिया है। कुछ दिन पहले ही नीरज शेखर सपा सुप्रीमो से नाराज चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल को जमीन आवंटन किए जाने के मामले में कमलनाथ सरकार को घेरा। शिवराज ने कहा कि प्रदेश में सरकार के अंदर उपकृत करने का खेल चल रहा है। बीजेपी की सदस्यता अभियान के तहत सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी दफ्तर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी शामिल हुए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम की शुरुआत से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश जोशी के पैर धोए और सदस्यता कार्यक्रम की शुरुआत की। एमपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। पीसीसी ने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। पार्टी के सदस्य बढ़ाने के लिए 52 में से 51 जिलों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विवादित बयान है और कहा है कि बीजेपी की मानसिकता कुत्ते जैसी है। इससे पहले बीजेपी ने डॉग स्क्वाड के तबादलों पर तंज कसा था। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने 13 विभागों के कामकाज की समीक्षा की और धीमी गति पर कई अधिकारियों को फटकार लगाई। सीएम ने अधिकारियों को 100 दिन के रोड मैप को पूरा करने की नसीहत दी। झारखंड में एक बार फिर सूखा पड़ने की आशंका है। यहां मानसून की बेरुखी और कम बारिश से रबी की खेती प्रभावित हुई है। मई महीने की तुलना में थोक मुद्रास्फीति दर जून में कम रही। देश में बीते महीने जून में थोक महंगाई कम रही। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर जून में घटकर 2.02% दर्ज की गई। दुष्कर्म के आरोपी आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात के सूरत केस में आसाराम की जमानत मांगी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि हाईकोर्ट की टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना ही मामले का निपटारा करें। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें और 6 महीने का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि हम चाहते हैं जज फैसला सुनाकर रिटायर हो।
बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ में अब तक प्रभावित जिलों में 37 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि सरकार ने 14 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बिहार के 12 जिलों के 68 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं और यहां राहत केंद्रों में 46,000 लोगों ने शरण ली है। बचाव के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 25 कंपनियां तैनात हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया और सीएम नीतीश ने पूर्णिया में बैठक कर अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए। बिहार में बाढ़ के मुद्दे पर दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा दिखा, जिसके बाद 2 दिन तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने की मांग की गई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। यूपी में मूसलाधार बारिश की मार से हाहाकार है। बलिया देवरिया में पानी में डूबे फसल, कुछ जगहों पर हुई खाने पीने की समस्या। असम में आई बाढ़ से स्थिति और भी खराब हो गई और इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। इस प्राकृतिक आपदा से 28 जिलों के करीब 26 लाख लोग प्रभावित हुए। असम में भी लगातार बारिश हो रही है। ब्रह्मपुत्र नदी भी पूरे उफान पर है। वाटर लेवल काफी बढ़ गया है। गुवाहाटी में नदी के पानी में भगवान विष्णु की मूर्ति भी बहती हुई दिखी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायक वेल में आ गए और धरने पर बैठ गए। विधायक पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह की टिप्पणी का विरोध कर रहे हैं। वहीं कल दोपहर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट बहस पर सदन में सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। बजट बहस के जवाब के दौरान गहलोत एक बार फिर घोषणाओं का पिटारा खोल सकते हैं। बजट में जो क्षेत्र कवर होने से रह गए हैं उनके लिए घोषणाएं की जा सकती हैं और इसके बाद सदन में अनुदान की मांगों पर 17 जुलाई से 26 जुलाई तक चर्चा होगी। प्रदेश में एक व्यक्ति का पद का जिन्न फिर बाहर आ गया है। कांग्रेस नेताओं ने संगठन के पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। मंत्री मास्टर भंवरलाल ने कहा कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष को पद छोड़ने की जरूरत नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अब सुनवाई के दौरान वकील माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। कोटा में दिन दहाड़े फायरिंग की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग से एक युवक के पैर में गोली लगी है, जिसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। झुंझुनू में मंगेतर से परेशान एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। अजमेर के एनएच 89 पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें मामा भांजे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। धौलपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पति ने अपनी ही पत्नी को गोली मार दी। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में जमीन के मुआवजे को लेकर अब किसान आंदोलन के मूड में हैं, जिसके तहत किसान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं और 22 जुलाई को भंडारेज बंद के पास किसानों की महापंचायत होगी। करौली में अधिवक्ताओं ने यातायात पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही अभद्रता के आरोपी यातायात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करौली के हिंडौन सिटी में ई मित्र संचालकों ने सोमवार को दुकान बंद रखकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते कामकाज पूरी तरह से ठप हुआ और संचालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मिशनरी स्कूल द्वारा मनमानी फीस को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीकानेर में बाल वाहिनी चेकिंग अभियान जारी है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर में वार्ड नंबर 38 और 39 के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड वासियों ने सफाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नेपाल में बारिश के बाद आई बाढ़ का कहर जमकर बरपा। खबरों के मुताबिक बाढ़ की वजह से 55 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 5 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से 25 जिलों के 10,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सीरियाई शहर एलेप्पो हुए रॉकेट हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सरकारी सूत्र के मुताबिक ये हमले एलेप्पो के मिनियन और अल जदीद जिले में किए गए। ये रॉकेट पड़ोसी जिलों से दागे गए। चीन के दक्षिण पश्चिम की च्वेंगक्विंग में एक नए म्यूजिकल फाउंटेन का अनावरण किया गया। मशहूर एल्पाइन झील में लगाए गए इस म्यूजिकल फाउंटेन ने लोगों को खूब आकर्षित किया। झील में अलग अलग रंगों के इन झरनों के साथ अलग अलग धुनों ने समा बांधा। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की तनातनी के बीच पेइचिंग के लिए आर्थिक फ्रंट पर भी बुरी खबर आई है। चीन के मुताबिक दूसरी तिमाही में उसका आर्थिक विकास पिछले 3 दशक में सबसे कम गति से बढ़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिला सांसदों पर की गई नस्लीय टिप्पणी को लेकर
घिर गए हैं। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक महिला सांसदों पर हमला करते हुए कहा कि वो जहां से आई हैं वहीं वापस चली जाएं। उनकी इस टिप्पणी को लेकर विवाद पैदा हो गया है। बीसीसीआई अब रोहित शर्मा और विराट कोहली की कप्तानी का बंटवारा करने पर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक आगामी सीरीज से पहले इस पर चर्चा की जाएगी कि क्या रोहित को वनडे टीम का कप्तान बनाया जाए और कोहली टेस्ट टीम की कप्तानी जारी रखें। आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर खत्म होने के साथ ही एमएस धोनी का क्रिकेट करियर खत्म होना तय माना जा रहा है। सेलेक्टर्स ने भी इस बात का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक धोनी को वेस्टइंडीज दौरे पर जाने वाली टीम से भी बाहर करने का फैसला किया गया है। वर्ल्ड कप हारने से दुखी कीवी कैप्टन केन विलियमसन को मैच के आखिरी ओवर में गए 4 अतिरिक्त रनों का मलाल है। मैच के बाद उन्होंने कहा कि स्टोक्स के बैट से गेंद अगर डाइवर्ट नहीं होती तो फिर नतीजा कुछ और भी हो सकता था। वर्ल्ड कप फाइनल में हार से हताश ऑलराउंडर जिमी निशम ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज लिखा है। दुखी निशम ने कहा है कि बच्चों को ये खेल नहीं चुनना चाहिए, इससे अच्छा है कि बेकिंग करें और मोटे होकर खुशी से जिएं। वर्ल्ड कप में सर्वोच्च स्कोरर रहे भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने भी आईसीसी के सुपीरियर बाउंड्री काउंट नियम पर सवाल उठाए हैं। रोहित ने कहा कि क्रिकेट के अंदर कई नियमों पर गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है।